नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। रीलॉन्च ऑफ अग्निपथ आपका स्कीम बहुत बड़ी खबर है सभी सेना में जाने वाले बच्चों के लिए और आम जन के लिए भी, क्योंकि जब भारत सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई थी तो उसके खिलाफ इतना ज़्यादा विरोध हुआ था, जिसको लेकर सरकार की किरकिरी भी हुई थी और इस चुनाव में सरकार को बैकलैश देखने को मिला है। चुनाव परिणाम के बाद सरकार ने अपना गियर बदला है और वो अब सभी समस्याओं को सुन रही है, क्योंकि धक्का जब लगता है तभी दिमाग भी खुलता है। अब देख लेते हैं कि जो रीलॉन्च हुआ है अग्निपथ, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, क्या अंतर आने वाला है और क्या कुछ सही हुआ है या फिर से कुछ गलत ही है। तो देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो फॉर डिमांड ऑफ चेंजेस इन अग्निपथ स्कीम दैट नाउ अग्निपथ स्कीम चेंजेस टू सैनिक सम्मान स्कीम आफ्टर रिव्यूज़। मतलब अब जो अग्निपथ स्कीम है, सबसे पहले तो उसका नाम बदल दिया जाएगा और नाम रखा जाएगा सैनिक सम्मान स्कीम। और क्या क्या बदलाव किए गए इनको ध्यान से देखते हैं। तो 25% परमानेंट टू 60% परमानेंट। मतलब पहले अग्निपथ स्कीम में ये था कि जो भी भर्ती होगी उसमें से 25% लोगों को परमानेंट कर लिया जाएगा और बाकियों को हटा दिया जाएगा। लेकिन इस बार बोला गया है कि अब हम उनमें से 60% लोगों को परमानेंट करेंगे और 40% को हटा देंगे। टेक्निकल पोस्ट परमानेंट रहेंगी, मतलब जो टेक्निकल भर्ती पे बच्चे जाएंगे उनको हटाया नहीं जाएगा, वो सब परमानेंट रहेंगे। लेकिन समय काल में बदलाव 4 साल से अब 7 साल है। मतलब आप ये मान के चलिए, अब धीमे धीमे जो भर्तियां अग्निपथ स्कीम की जगह जो आपकी सैनिक सम्मान स्कीम है उसमें 7 साल का टेन्योर होने वाला है। अब 7 साल की नौकरी होगी। अब बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव जो कि बहुत अच्छा बदलाव हुआ, आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन। भाई पहले ये था कि जो अग्निपथ स्कीम थी वो एक तरीके से एडहॉक एम्प्लॉय था, उसको बेचारे को मृत्यु के बाद उसके घर वालों की देख रेख के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जो कि बहुत गलत था। इसमें बदलाव ये हुआ है कि अगर किसी जो सैनिक सम्मान स्कीम के द्वारा भर्ती जो बच्चा होगा, अगर उसके संग कुछ दुर्घटना होती है तो उसके घर वालों को, फैमिली को पेंशन मिलेगी। जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 हफ्तों से 42 हफ्तों तक बढ़ा दिया जाएगा। सैलरी बढ़ा दी जाएगी। पोस्ट, जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो भी इंक्रीज की जाएगी, मतलब उसको प्रमोशन भी मिल सकता है। 45 दिनों का उसको छुट्टी का समय भी मिलने वाला है, पहले 30 दिन का समय होता था। फ्रेश ज्वाइनर्स नॉट टू कॉल्ड अग्निवीर, मतलब अब जो भर्ती होगी वो अग्निवीर नहीं कहलाएंगे। अग्निपथ स्कीम का नाम चेंज कर दिया है सैनिक सम्मान स्कीम। जो टोटल पैकेज है वो अब 41 लाख का होगा। पहले करीब 22 लाख का पैकेज था, उसको डबल लगभग करके अब 41 लाख कर दिया गया है। आफ्टर 7 ईयर्स गारंटीड जॉब प्रोवाइड, ये सबसे बड़ी बात है कि 7 साल के बाद गारंटीड आपको कहीं ना कहीं जॉब में लगाया जाएगा। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट बचता है कि कहाँ लगाया जाएगा, किस वेतनमान पे लगाया जाएगा या क्या सिस्टम होगा। अब इस पे सरकार को एक ढंग से जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो पढ़ने योग्य होने वाला है। ऑल सेंट्रल वैकेंसीज 15% रिलैक्सेशन, मतलब इन बच्चों को सेंट्रल की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें 15% का आरक्षण मान लीजिए या फिर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल्जर गेट ऑल रेपुटेशन ऑफ अ वॉरियर, ये ज़रूरी था, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई बच्चा देश के लिए शहीद हो रहा है तो अग्निवीर के अंतर्गत उसको शहीद की जो उपाधि था, जो सम्मान था, वो नहीं मिलता था। लेकिन अब अगर जो नई स्कीम आई है सैनिक सम्मान स्कीम, उसके अंतर्गत कोई हमारा देश का जवान शहीद होता है तो उसको पेंशन के साथ साथ उसको अब एक वॉरियर का सम्मान दिया जाएगा। शहीद का जो दर्जा है वो उसको मिलने वाला है। तो ये बदलाव हो गए हैं, नीचे देख सकते हैं। पहले क्या था, अब क्या था, 4 साल से 7 साल हो गया है, 22 लाख से 41 लाख पैकेज हो गया है। 50 लाख आफ्टर डेथ मिलता था, अब वो 75 लाख मिला करेगा। जो वैकेंसी है वो पर 2 ईयर आती रहेगी। रिलैक्सेशन जो है वो पहले 10% था गवर्नमेंट जॉब्स में, अब वो 15% बढ़ा दिया जाएगा कि मतलब अगर वो कहीं और जाना चाहे तो उसको 15% का अब रिजर्वेशन मिलेगा। जो ट्रेनिंग पीरियड वो 24 हफ्तों से 42 हफ्ते कर दी गई है। और एनओसी अप्लाई पहले करनी पड़ती थी, अब अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। और जो छुट्टियां पहले केवल 30 दिन की मिला करती थी, अब वो अब 45 दिन की मिला करेगी। तो सैनिक सम्मान स्कीम स्टार्टेड आफ्टर द लेटर वैकेंसीज ऑफ फरवरी 2024। ऑल टाइप विल बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय राजनाथ सिंह ऑन 23 ऑफ जून, मतलब 23 जून को एक आधिकारिक जो इसकी घोषणा है वो होने वाली है।
तो देखते हैं जो आधिकारिक घोषणा होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होगी क्योंकि वो एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा। ये तो अभी एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया है जो कि बहुत ज़रूरी आइडिया था। अब लेकिन देखना है कि जो टोटल नोटिफिकेशन है, जो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन है उसको पढ़ेंगे, उसमें हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से विवरण होगा, उसको भी ज़रूर देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक अच्छी खबर है कि अग्निपथ स्कीम को बंद कर कर नई स्कीम चालू की गई है। कुछ बदलाव, कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी 4 साल से जो 7 साल का समय बढ़ाया गया, ये 7 साल भी अभी कम है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर वाकई में 7 साल के बाद गारंटीड जॉब कहीं अच्छी जगह दे रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है उसको कि 7 साल के बाद वो कहीं और घर पे बैठने नहीं वाला, वो कहीं ना कहीं नौकरी ज़रूर करेगा। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई कमेंट करना हो तो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।